अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स जो है ना मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं। इसमें स्टार्टिंग में कुछ हमारे पास इसमें मटेरियल है। पहले चैप्टर नंबर 8 का जो आपका फर्स्ट या 1 से लेके 1 2 3 जो पेजेस है ना, उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे आज। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लाजमी जो है वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटाई में, जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है ना प्लांट्स की, मतलब प्लांट्स जो है ना उनकी जो ओरिजिनेशन है, प्लांट कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से जो है ना ये स्टार्ट हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना वर्ड है फाइलो। फाइलो का मतलब का वर्ड है फाइला। फाइला कहते हैं ट्राइब को। ट्राइब मीन कोई ग्रुप भी कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, या ट्राइब भी कह सकते हैं हम लोग। जेनेटिक का वर्ड होता है उनकी बर्थ या उनकी जो प्रोडक्शन है वो कब हुई, मतलब कब वो जो है ना स्टार्ट हो गए दुनिया के ऊपर, वो कब आए, कैसे बने, कैसे उनके अंदर एवोल्यूशन हुई। तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक पोजीशन में कि जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है या जो किंगडम प्लांटाई है, इनकी बर्थ कैसे हुई और कब ये स्टार्ट हुए और किस तरह जो है इनके अंदर एवोल्यूशन हुई, क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आई। यहाँ पे अगर हम बात कर लें एवोल्यूशनरी ओरिजिन इन प्लांट्स की, कि इनके अंदर किस तरह एवोल्यूशन हुई और किस तरह इनकी ओरिजिन हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बिगिनिंग प्लांट। तो सबसे पहले जब अर्थ बनी थी ना, यहाँ पे जो था ना, सबसे पहले जो प्लांट्स यहाँ पे बने वो ज़्यादातर सारे के सारे इक्वेटिक थे, मतलब वो पानी तक महदूद थे, ठीक है ना। इक्वेटिक मतलब पानी के अंदर थे। उसके बाद माइग्रेशन टू लैंड 400 मिलियन ईयर्स अगो, उन्होंने जो है ना ज़मीन के ऊपर आना शुरू किया। प्लांट्स के जो स्पोर थे या उनके जो सीड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता लैंड के ऊपर, मतलब कि खुश्की के ऊपर जो है वो लैंड ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो गए। तो प्लांट्स जो थे वो ज़मीन के ऊपर भी बनना शुरू हो गए, वहाँ पे जो है उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अगर हम बात मानते हैं कि थॉट टू ओरिजिनेट फ्रॉम एलजी, ग्रीन एलजी, हम ये इस चीज़ को मानते हैं साइंटिस्ट के, जो प्लांट्स है ना इनकी जो ओरिजिन है ना वो ग्रीन एलजी से हुई है, ठीक है ना। ग्रीन एलजी जो है यहाँ पे कौन सी है, एक एलजी का नाम है कारा, ठीक है, यहाँ पे आगे बल्कि ये आएगा। तो एक एलजी थी, उससे जो है ना प्लांट्स जो है वो आगे बने हैं। एलजी आपको पता है किसे कहते हैं, एलजी जो है ये उर्दू में इसको काई कहते हैं। ये ग्रीन ग्रीन सी जो है वो आपको जहाँ पे पानी वगैरह होता है वाटर के पाइप्स वगैरह में, या वाटर के जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनमें अगर पानी ज़्यादा देर ठंडा रहे तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी बन जाती है, वो एलजी होती है। तो एलजी से प्लांट बने हैं, ये साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए बी सी प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट्स एंड ग्रीन एलजी, दोनों के अंदर ही कह रहा है क्लोरोफिल मौजूद है, ए बी सी। तो दोनों में ये चीज़ सिमिलर है, तो इट मीन्स कि ये जो एलजी से एलजी हैं, इन्हीं से जो है वो प्लांट्स बने हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इनके अंदर जो है ना कुछ और पिगमेंट्स भी हैं, जिस तरह यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सारे भी एल्गी हैं। इनके अंदर भी जो क्लोरोफिल था वो आज के जो प्लांट्स हैं उनके क्लोरोफिल से मैच करता है। तो इट मीन्स के एल्गी और प्लांट्स जो हैं इनकी क्या है आपस में, इनका बहुत जो है क्लोज एक रिलेटिव्स हैं, और एल्गी से ही क्या बना है प्लांट्स, जो आज के मॉडर्न प्लांट्स आपको नजर आते हैं वो इसी से बने हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ करेक्टर के डिस्कस कर लेते हैं एल्गी के। ग्रीन एल्गी प्लस प्लांट्स, मतलब एल्गी और प्लांट्स के जो करेक्टर है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसने बताया कि जो एल्गी की एक टाइप है इसको बोलते हैं कैरोफाइसियंस, ये एल्गी होती है, ठीक है ना। ये एल्गी जो है ना प्लांट से किस तरह मैच करती है, कुछ बातें इसने बताई हैं। क्या था कि फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी कारा जो है ना क्लोज रिलेटिव टू प्लांट, के प्लांट की बहुत क्लोज रिलेटिव है। कारा एक एल्गी है, बड़ी फेमस है ये। कह रहा बोथ कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ सेलुलोज, क्योंकि दोनों के अंदर ही सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज है। तो जाहिर बात है प्लांट सेल में भी सेलुलोज है, और इसके अंदर एल्गी के अंदर भी सेलुलोज है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर क्या है, कॉमन है इनके अंदर। तो इट मीन्स के इनकी ओरिजिन जो है वो एक ही है। परसेंटेज ऑफ सेलुलोज भी ठीक है, इनमें सेम है। पेरोक्सिसोम ऑफ बोथ कंटेन इंजाइम, इन दोनों में आप एक ये ऑर्गेनेली पढ़ चुके हैं, पेरोक्सिसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव, जिसके अंदर काफ़ी सारे इंजाइम होते हैं। ये दोनों के अंदर पेरोक्सिसोम के अंदर जो मौजूद इंजाइम है ना वो भी सेम है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी फ्लैजिलेटेड स्पर्म ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, मतलब प्लांट्स के जो स्पर्म होते हैं ना उनके साथ में फ्लैजिला लगे होते हैं, जिसके ज़रिए वो मूव करके पहुंचते हैं फीमेल पार्ट के पास, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनके जो स्पर्म है ना, फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो प्लांट्स के हैं, वो जो कैरोफाइसियन जो है स्पर्म है, मतलब कारा के जो एल्गी है उसके स्पर्म है, और प्लांट के जो स्पर्म है, दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इनमें सिमिलर हैं, सेम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि जी आप बताएं कि दोनों एल्गी और प्लांट्स आपस में किस तरह ये इवॉल्व हुए हैं, या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख देंगे। कैरोफाइसियन
अच्छा ये हो गया। कह रहा दोनों के अंदर ना फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। तो आपको पता है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? जब सेल डिवाइड करता है, प्लांट का सेल डिवाइड करता है, तो सेंटर में ना एक क्रॉस वॉल बनती है जो कि टू सेल्स को सेपरेट करती है। तो फ्रेगमोप्लास्ट इसके अंदर भी बनती है, और ये जो है वो जो हमारे पास क्या कहते हैं कारा एलजी है, उसके अंदर भी बनती है फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब प्लांट का सेल डिवाइड करता है। अगर आपका याद हो, ये एक हमारे पास सपोज के प्लांट का एक सेल है, अगर एक सेल से दो सेल बनेंगे तो यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे सेंटर में एक वॉल बन जाती है, ठीक है ना। इस तरह इसके बाद ये सेल दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इस तरह। इस वॉल को हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट का, ठीक है। ये दोनों के अंदर बनती है, ये फ्रेगमोप्लास्ट दोनों में बनती है, प्लांट के अंदर भी और एलजी के अंदर भी। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स वगैरह हैं वो भी जो है क्या है, सेम है। उनमें भी जो है इनका डीएनए भी जो है मैच करता है। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटाई, जो है सारे के सारे कुछ कैरेक्टर बताए हुए हैं। ये सारे के सारे जो किंगडम प्लांट्स होते हैं किंगडम प्लांटाई के अंदर, ये सब यूकेरियोट्स हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद बनाते हैं, मल्टी सेलुलर है। इनमें बहुत सारे आपको सेल नजर आते हैं, नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकते, डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, इनसे एम्ब्रियो से बनते हैं ये, ठीक है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या चीज़ है, इसमें ना एक प्लांट की जो जनरेशन होती है ना वो दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो ये इसमें टू टाइप्स की बनती हैं जनरेशन, जिसकी वजह से we say that they have alternation of generation. So what is alternation of generation? We have to see that first of all you can see that it is a plant. It is this plant is called sporophyte. This plant is called sporophyte because it can produce spores. ये ना स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हैप्लॉइड, यहाँ पे जो है ना ये 2n है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, मतलब इसमें फुल क्रोमोसोम का नंबर है। ये स्पोरोफाइट एक प्लांट है। इसके अंदर जो है ना हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है, इससे बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर। इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इन स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और इससे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका नाम है गैमेटोफाइट। ये एक इसमें ना जनरेशन बन जाती है गैमेटोफाइट। ये छोटे से प्लांट्स होते हैं बिल्कुल, और ये जो है ना वो जो ज़मीन के ऊपर ही लगे होते हैं, ठीक है ना, ज़मीन के ऊपर होते हैं। ये फ्लैट होते हैं बिल्कुल गेमेटोफाइट। इसमें छोटे छोटे आपको ये नज़र आ रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको राइजोइड्स कहते हैं। इसके जरिए ये वाटर वगैरह या सॉइल से लेगा और मिनरल्स वगैरह को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। गेमेटोफाइट में क्या होता है, गेमेटोफाइट ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। और इसके अंदर ना दो तरह के बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड बनेंगे, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड बनेंगे। फीमेल गैमीट में और मेल गैमीट जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा 2n, डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी n है ये भी n है, यानी कि इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास जाइगोट बनेगा, जो ये हमारे पास जो है 2n होगा। जाइगोट के अंदर दोबारा माइटोसिस होगी, ग्रो करेगा और दोबारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है ना। ये आपको जो इसने ये वाला साइकिल दिखाया हुआ है ना, ये आमतौर पे जो ये आपने नाम सुना होगा मोसिस का, मोसिस प्लांट की एक कैटेगरी है, उसको हम ब्रायोफाइट भी कहते हैं। उसके अंदर ये चीज़ बनती है गेमेटोफाइट, ठीक है ना। जो आजकल के प्लांट आप बड़े प्लांट्स देखते हैं उसमें इस तरह का गेमेटोफाइट नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर जो है गेमेटोफाइट फ्लावर के अंदर छुपा होता है। जो पूरा प्लांट आपको बड़ा सा नजर आता है, जिसके ऊपर फ्लावर लगी होती है, वो बड़ा प्लांट खुद स्पोरोफाइट होता है। उसके अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर जो है गेमेटोफाइट छुपा हुआ है, मेल फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें स्पर्म एग बनते हैं, वो फ्लावर के अंदर होता है। तो ये इसने आपको जो साइकिल दिखाया गया है ना, ये साइकिल आपको उसने ब्रायोफाइट वगैरह का दिखाया होगा, ठीक है ना, जिसमें इस तरह का गेमेटोफाइट बनता है। तो इसमें यानी कि है वही चीज़ है, स्पोरोफाइट कन्वर्ट होगा गेमेटोफाइट में, और गेमेटोफाइट से दोबारा क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ओके, इसके बाद हम प्लांट्स की करेंगे क्लासिफिकेशन के, प्लांट किस तरह जो है ना हम इनको डिवाइड करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इसके दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक का नाम है ब्रायोफाइट, एक का नाम क्या है, ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट में आते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट, इनमें कोई जाइलम फ्लेम नहीं होता। लिवर वॉट आते हैं इसके अंदर, हॉर्न वॉट्स आते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, घास नुमा ग्रास टाइप प्लांट होते हैं ये। ट्रैकियोफाइट में आते हैं लाइकोफाइट्स, ठीक है ना, इनको हम लोग जो है वो क्लब मॉसिस भी कहते हैं। ये एक मिनट ज़रा, ये जो प्लांट है ना, सॉरी, ये जो है ना प्लांट है ब्रायोफाइट, इनको हम नाम देते हैं लाइकोफाइट्स का। लाइकोफाइट जो है ना वो हमारे पास नहीं, बल्कि इसमें ही आएगा, सॉरी, ट्रैकियोफाइट जो है ना इसी के अंदर आएगा लाइकोफाइट्स। लाइकोफाइट्स और ये एक और ग्रुप है उसका नाम है यूफिलोफाइट्स। ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों ग्रुप ट्रैकियोफाइट के अंदर आते हैं। इन दोनों के अंदर कौन से प्लांट शामिल हैं, इनके अंदर शामिल है फर्न से हमें शामिल है, हॉर्स टेल प्लांट है और सीड वाले प्लांट, ये तीनों इसके अंदर शामिल है, इन दोनों के अंदर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें ना लाइकोफाइट्स की, इसके अंदर आता है क्लब मॉस। क्लब मॉस भी एक प्लांट ही है,
इसमें क्लब आता है लाइकोफाइट में। इसके साथ एक और ग्रुप है जिसका समझ लें सिस्टर ग्रुप है, यूफाइलोफाइट। इसके अंदर ये तीन आते हैं और इसके अंदर इन तीनों में ये वाला जो है ना सीड प्लांट, जो आजकल यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जो आपको नज़र आते हैं। इन सीड प्लांट में क्या है, इनमें जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर सिर्फ सीड बनते हैं, फ्लावर नहीं बनता है, ना फ्लावर लगता है। और इसकी दूसरी कैटेगरी एंजियोस्पर्म, जो आपको बेशुमार बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनके ऊपर फ्लावर लगते हैं, ठीक है। जो प्लांट आपको नज़र आएगा पूरे का पूरा वो स्पोरोफाइट होगा, और फ्लावर जो इसके अंदर होगा उसके अंदर जो है वो गेमेटोफाइट जो है वो हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। और उसको आप जानते हैं उसका नाम, जो गेमेटोफाइट होता है उसमें जी वो ओवरी होती है, उसमें एग होता है। और जो इसमें जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, वो एंथर से निकलता है, वो मेल पार्ट है, ठीक है ना। उसको हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। उसमें स्पर्म होते हैं एंथर के अंदर, ठीक है ना। एंथर के अंदर जो सॉरी पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन जो है वो डिवाइड होके स्पर्म बनाता है। और फीमेल जो है उसके अंदर ओवरी होती है, वो एग उसमें पड़ा होता है, तो वो फीमेल गेमेटोफाइट है। मतलब मेल के स्पर्म है वो मेल गेमेटोफाइट है, फीमेल की जो ओवरी है वो फीमेल गेमेटोफाइट है, वो छुपा होता है फ्लावर के अंदर। तो इस तरह ही जी आज का टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।